आज से लगभग 80 साल पहले इस दुनिया में एक ऐसा नरसंहार हुआ कि लोग आज भी उस भयानक मंजर को भुला नहीं पाए। वो इतिहास का ऐसा काला पन्ना था कि उसकी काली छाया आज भी लोगों में डर पैदा कर देती है। वैसे तो ये काला इतिहास हिटलर के जन्म लेते ही शुरू हो चुका था, लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत 1933 में हुई, जब हिटलर के हाथों में सत्ता की पावर थी। हिटलर यहूदियों से सख्त नफरत करता था, लेकिन हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था, इसके पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। लेकिन इस नफरत के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो मिस्टोरियन को लगती है, वो आज से लगभग 2000 साल पहले की कहानी है। आपने जीसस क्रिस्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्हें ईसाई लोग भगवान का पुत्र या फिर भगवान के संदेशवाहक के रूप में जानते हैं। इनका कनेक्शन सीधा इस कहानी से इसलिए है क्योंकि जीसस क्रिस्ट को सूली पर लटकाने वाले लोग यहूदी धर्म को मानने वाले थे, और मिस्टोरियन को लगता है कि हिटलर की नफरत का यही सबसे बड़ा कारण था। वैसे तो यहूदियों पर पहले भी कई बार अत्याचार हुए, लेकिन इस वीडियो में केवल हिटलर के द्वारा किए गए अत्याचारों की बात करेंगे। हिटलर 1889 में पैदा हुआ और बड़ा होकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो जर्मनी की फौज में शामिल हो गया। 1918 में जर्मनी युद्ध में हार गया था और इसी हार के कारण हिटलर ने राजनीति में आने का फैसला किया। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी से कनेक्ट हो गया। फिर बाद में इस पार्टी का मुखिया बनकर उसने इसका नाम चेंज कर दिया, जिसे आज हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1921 में जेल में रहने के दौरान उसने एक यहूदी विरोधी विचारधारा वाली किताब लिखी। हिटलर के भाषण लोगों को प्रभावित करते थे, क्योंकि वो कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता था जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे। लोगों को भड़काने में उसे महारत हासिल थी। जेल से बाहर निकलकर उसने भाषणों के माध्यम से नाजी पार्टी का इतना ज्यादा प्रचार किया कि 1933 के चुनाव में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। अब सत्ता की ताकत उसके खुद के हाथों में आ गई थी। अब धीरे धीरे उसने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत कोई भी यहूदी नागरिक जर्मन नागरिक से शादी नहीं कर सकता, और उसने यहूदियों पर ऐसे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके व्यवसायों का बहिष्कार किया गया, उनकी फैक्ट्रियां बंद करवा दी गई, और इस तरह धीरे धीरे उसने यहूदियों पर बहुत सारे अत्याचार किए। यहूदियों से वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को जला दिया गया। धीरे धीरे अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहूदी लोगों को बिना किसी गलती के यातना शिविरों में भेजा जाने लगा। इस दौरान जिन यहूदियों के पास ज्यादा पैसा था, वो लोग जर्मनी छोड़कर आस पड़ोस के देशों में पलायन करने लगे। धीरे धीरे हिटलर की सरकार ने जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप्स यानी यातना शिविरों का निर्माण कराया। यातना शिविरों में उन लोगों को रखा जाता था जो हिटलर को पसंद नहीं थे, और इनमें सबसे ज्यादा यहूदी लोग शामिल थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि यातना शिविरों में किस तरीके से मासूम लोगों पर अत्याचार किया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप्स अलग अलग प्रकार के होते थे। नंबर 1 है लेबर कैंप। इस कैंप में जिन लोगों को लाया जाता था उनसे रात दिन काम करवाया जाता था और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि हिटलर चाहता था कि ये लोग काम करते करते भूखे ही मर जाएं। नंबर 2 पे है प्रिजोनर ऑफ वॉर कैंप्स। इन कैंप्स में हारे हुए देश के सैनिकों को लाया जाता था, यानी हिटलर जिस देश पर कब्जा कर लेता तो उस देश के सैनिकों को इन कैंप्स में रखा जाता था। नंबर 3 पे है ट्रांजिट कैंप्स। इनमें क्रिमिनल्स को रखा जाता था। और नंबर 4 पे है डेथ कैंप्स। इनमें लोगों का नरसंहार होता था। जितने भी कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे उनको हिटलर फाइनल सॉल्यूशन कहता था, और इसी को होलोकॉस्ट इवेंट के नाम से जाना जाता है। होलोकॉस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है विध्वंस, और अगर इसके टुकड़े किए जाएं तो ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होलोस एंड दूसरा कोतोस। इनमें होलोस का मतलब होता है संपूर्ण और कोतोस का मतलब होता है जला देना। कुल मिलाकर इसका मतलब होता है संपूर्ण विनाश या फिर सामूहिक विनाश।
और अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको होलोकॉस्ट इवेंट के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या बताने वाला हूँ। सभी कैंप्स को मिलाकर उनमें लगभग 1,50,00,000 लोगों को रखा गया था और उनमें से करीब 1,20,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। शायद ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कौन सा तरीका था जिससे इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल ज्यादातर लोगों की मौत भूखमरी से हुई थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ काम कराया जाता था लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। और कई लोगों की मौत गैस चेंबर के अंदर हुई थी। गैस चेंबर एक तरह का कमरा होता था जिसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और इस तरह तड़प तड़प कर लोगों की मौत हो जाती थी। और कुछ कैंप तो ऐसे भी थे जहां इन लोगों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, मतलब वैज्ञानिक नई नई दवाइयां या फिर किसी भी तरीके का केमिकल टेस्ट इन्हीं लोगों पर करते थे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो केवल होलोकॉस्ट इवेंट पर आधारित है। अगर आपको होलोकॉस्ट के बाद की कहानी और एने फ्रैंक की कहानी या और भी कई सारी ऐसी घटनाओं के बारे में जानना है तो हमारे चैनल मिस्टोरियन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।